जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये सुबह सुबह दुबे जी का इनर खोजा जा रहा था पहनने वाला। काफ़ी जगह खोजा गया, दीवान उवान में मिला ही नहीं। पता नहीं कहाँ रख दिया है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। डबल बेड खोजा गया, दीवान यानी कि जो हमारे अगले रूम में पड़ा है दीवान बेड, उसमें खोजा गया। फिर सडनली हम लोग को याद आया ना कि जब दुबे जी का एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय पे मैं यहाँ नहीं थी, मैं घर पे थी, यानी ससुराल में थी अपने। तो उस समय इन्होंने इनर पहना हुआ था, इनका एक हाफ स्वेटर था जो कि मेरी शादी में, यानी कि हमारी शादी में हमारी मेरी मम्मी ने दिया था इनको पहनने के लिए, मतलब दिया जाता है दामाद को। तो वो सब जब इनका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ तो इसमें रॉड पड़ी है, तो उस समय वो काट के निकालना पड़ा था क्योंकि उनको प्लास्टर किया गया था कच्चा हाथ। अब तब याद आया हम लोग को, जब खोजने के बाद काफ़ी देर हम दोनों माँ बेटी लगे रहे, फिर याद आया कि अरे वो तो काट के फेंक दिया गया था वो। फिर हमने कहा कि अब रहने दो फिर। अब ये चाय बन रही है एक तरफ उबलने के लिए, तो ये चाय रख दी है, यानी कि पक रही है चाय। और बनाऊंगी आज मैं मूली की सूखी भुजिया, सिर्फ दूबी जी को, क्योंकि सियासी को स्कूल नहीं जाना था। दूबी जी को जाना था ऑफिस और हर्षित को जाना था अपने स्कूल। तो हर्षित के लिए मैंने अचार पराठे दिए थे, आज अचार पराठे का ही सोचा था, रात में ही कह दिया था अपने अचार पराठे ले जाएंगे। और अभी चाय पकी, अभी दूध नहीं डाला है इसमें मैंने, अभी दूध डालूंगी। तो ये है कि चाय काफ़ी पकाई थी सियासी ने, चाय अच्छी बनी थी। आज चाय नसीब हुई पीने को, कल की तो नहीं नसीब हुई, क्योंकि कल की चाय हुआ क्या ना फ्रेंड, वीडियो नहीं बन पाई है क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया भी है। तो वो चाय ना पीते पीते मैंने एक घूंट भी नहीं पी थी, अपने बगल में ही रखी थी। और मैंने सोचा था कि थोड़ा एक दो रोटी बना लेते हैं, होता है कि दो दो बना लेते हैं और दो बना लेते हैं। और क्योंकि दूबी जी कह रहे थे कि उनको लेट हो जाता है रोज़, थोड़ा और जल्दी मेरे को दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने किया था कि जल्दी जल्दी इनके लिए काम हो जाए। तो और ये सुबह का टाइम है, ब्रश कर रही हूँ मैं, ये नहा करके कर रही हूँ मैं ब्रश। मैं नहा के ही करती हुई झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं बिना नहाए करूँगी तो नहाने से पहले करूँगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, इसलिए मैं नहाने के बाद करती हूँ। और ये बैग में कान्हा जी के कपड़े रखे हुए हैं, भाई दूबे जी निकाल रहे हैं। मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है। कान्हा जी का एक कपड़ा और मैंने बना लिया, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, कल की वीडियो में दिखाऊंगी। पूरा रेडी है वो, बाहें उनकी, कैप सब बन चुकी है। अब सोच रही हूँ एक ब्लैंकेट बनाने के लिए अपने लल्ला के लिए। देखिए जा रहे हैं हमारे कान्हा जी, मिलिए इनसे। और कान्हा जी का कपड़ा हम लोग उतार देते हैं उन्हीं, क्योंकि हमें लगता है जैसे हम कंफर्टेबल नहीं होते वैसे वो भी कंफर्टेबल नहीं होते होंगे। तो उनका ड्रेस चेंज करके, यानी कि उन्हीं कपड़ा निकाल देते हैं। अंदर दूबी जी का, कान्हा जी को कॉटन का कपड़ा पहनाते हैं, कॉटन का नाइट सूट है उनका, हम लोग लाए थे गर्मी में, तो वही पहना के उनको और रजाई कंबल उठा के सुला दिया जाता है। तो सोच रहे हैं कि कुछ कान्हा जी के लिए और भी अलग से ले आएँ, या बनाएँ, ब्लैंकेट बनाएँ। रजाई तो उनकी हमने बनाई है, लेकिन सोच रही हूँ ऊनी ब्लैंकेट एक बना दूँ, जो मतलब रजाई के ऊपर से डालूँ, क्योंकि वो चुभेगा ऐसे ओढ़ेंगे मेरे इधर तो। या तो फिर चद्दर के ऊपर से, जो चद्दर ही ओढ़ते हैं उसके ऊपर से एक और ऊनी उठा करके उसके ऊपर से रजाई उठाई जाएगी, ताकि इनकी स्किन से टच ना हो ऊनी चीज़, बहुत चुभती है, आप लोग को भी पता होगा। और ये दूबे जी आते जाते रहते हैं, क्योंकि किचन में पानी लेने आए हैं कान्हा जी के लिए, उनको गुड़ का प्रसाद चढ़ाए होंगे ये, तो वही लेने आए। सब्जी अभी छौंकी नहीं है, अभी छौंक रही हूँ। मूली मैंने आज सुबह ही काटी है, काट के रख ली, तब छौंक रही आई हूँ किचन में। और एक तरफ चाय रख रही, चाय पक ही रही है अभी। और हींग डाल दिया है, डाल रही हूँ जीरा। और मिर्च काट के रखी हुई है मैंने, मिर्च डाल दूंगी, उसके बाद मूली डाल दूंगी सीधे, हल्दी और नमक डाल के ढक दूंगी। नमक, मैंने मूली की सब्जी खाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन मूली में भी कड़वापन है, बहुत ज़्यादा कड़वापन है अभी। ऐसी आज बात भी हो रही थी कि मूली ले लेंगे यहाँ से, अभी आपको आगे इसी वीडियो में देखने को मिलेगा अभी। तो ये है। और आज पूरा दिन इतना बिजी गया, सियांसी बेचारी घर में क्या रुक गई, किचन की नाली जाम हो गई फ्रेंड। और ना पानी जाना बंद हो गया, जैसे पानी वापस आ रहा था, वो नाली इतना ऊपर तक भर जा रही थी, फिर पानी नीचे को जा नहीं रहा था, तो सारा पानी वापस ऊपर को आ रहा था, यानी कि पूरे किचन में फैल रहा था पानी। तो हम लोग देख के शॉक्ड रह गए, क्योंकि हम कभी भी नाली में ऐसा कुछ नहीं डालते जो फंसे नाली। लेकिन फिर ना बाहर हमारी जो नेबर है उन्होंने कहा कि आप इसमें गर्म पानी डालो, गर्म। तो गाइस ये मशीन लगाने जा रहा हूँ मैं अभी,
बहुत ही ठंडा हो रहा है, पाँव लग रहे जमने का, कपा रहा हूँ मैं। ये घुस क्यों नहीं रहा? ये देखिए लॉजिक। तो ये रोटियां बना रही हूँ फ्रेंड मैं। मैंने इनसे पूछा, हमने कहा कि आप रोटी लोगे कि पराठे बना दो। उन्होंने कहा कि गोल वाले पराठे बना दे। तो वही कर रही हूँ, बहुत पतले पतले बना के देती हूँ मैं इनको। अच्छा नहीं लगता ना फ्रेंड की ऑफिस में आप खोलो लंच और आपके मोटे मोटे से रोटियां निकल जाएं बाहर। एक बार तो सियांसी मेरे को बता रही थी कि मूली की सब्जी बन गई। एक बार सियांसी बता रही थी, कहती थी क्लास की कोई क्लासमेट थी, तो उसने इसका लंच खाया तो कह रहे थे कि अरे तेरी मम्मी कच्ची रोटी बनाती है, क्योंकि मेरी रोटी में आपको ना जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं ना वो बहुत कम दिखेंगे आपको। मैं थोड़ी सी सावर रोटी कहते हैं इसको हमारे यहाँ, यानी कि रोटी पक भी जाए और ज़्यादा जली भी ना दिखे, वैसे बनाती हूँ मैं। तो इसकी किसी और फ्रेंड ने इसको जवाब दिया उसकी बात का, कह रही है कि ये हर रोटी कच्ची नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि कच्ची अगर वो रोटी भी जली नहीं है तो और ये देखिए मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मूली की सब्ज़ी सिर्फ मैंने 2 बजे के लिए बनाई थी। तो मिर्च टमाटर डाल दिया है मैंने, हींग डाल दिया था। अब डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, और फिर सब्ज़ी मसाला डालूँगी, और फिर डालूँगी नमक, और ये नमक डाल के उसके बाद चलाऊँगी इसको। और पता है वो नाली की सफाई ना होने की वजह से इतनी दिक्कत हुई, हम लोग 1 डेढ़ घंटा ऐसे ही वेस्ट गया। सियांसी बाहर सरिया डाल डाल के नाली का जो बाहर से पानी निकलता है ना हमारी किचन की, उसमें डर कितनी देर तक लड़की लगी रही। मैंने फिर पानी रखा 2 कटोरे भगोने में, मैंने उसको डाला बार बार, अपने का तुम मैं डाल रही हूँ तो उधर से खींच को बाहर को। तो मैं जब छत पे मशीन लगी थी, क्योंकि फिर मशीन लगा के चला गया था स्कूल, तो जब मैं गई ना तो वो जो हमारे पीछे से रहती हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी दिक्कत उनकी किचन की में भी हुई थी, सेम यही दिक्कत हुई थी, नाली जाम हो गई थी उनकी। तो उन्होंने बुलाया था जब प्लम्बर को, तो उसने आके कहा कि ये ना उसने फिर नाली तोड़नी पड़ी, मतलब जहाँ जहाँ टाइल्स थी या सीमेंट था उसको उसने उखाड़ा और उसकी नाली साफ़ की, यानी पाइप साफ़ किया किचन का। तो उसने निकाला उसमें से रिफाइंड, कह रहा था रिफाइंड है ये। रिफाइंड जब हमें लगता है वो लिक्विड है वो निकल गया, लेकिन वो ठंड में ना बहुत जम जाता है, अंदर घी जैसे जम जाएगा, बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से पानी नहीं निकलता है। तो उसने इनको बताया था कि खौलता पानी आप हर हफ्ते में 1 भगोना पानी ज़रूर अपने किचन की नाली में डालें, ताकि जो रिफाइंड और घी और ये सरसों का तेल इकट्ठा होकर के जम जाता है। हरी सब्जियां लेने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी लगाई। मैं सुन रही हूँ कि वो बहुत अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बेचते हैं, मेथी पालक धनिया, और यही मौसम इसमें लेना चाहिए, इसीलिए जा रही हूँ मैं वहाँ दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड आ गई मैं, यही लेनी है मुझे सब्जियाँ। थोड़ा थोड़ा उधर का उधर सबका मिला के मैं मिक्स करके डाल देती हूँ। हाँ, वो है नहीं क्या भाभी? मैं वो पालक सीखनी। तो फ्रेंड्स भाई श्रेयांशी बनाने जा रही हैं माइक्रोनी और हलवा, और उस समय मैं आके सो गई थी, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत से नहीं लगी। मुझे ना फ्रेंड सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने ना विक्स की गोली खाई, विक्स रखी थी मेरे पास, तो उससे मेरी नाक खुली तो मुझे थोड़ी सी नींद आई। मैं आधा घंटा के लिए भी नहीं सो पाई। श्रेयांशी ने तड़का ऐसा लगाया और इतना कलछुल मारती है कढ़ाई में, कट 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 कट, आपको सोने ही नहीं देगी। खुद तो सो रही थी 2 घंटा खूब बढ़िया से, जब मैं सोने आई इतना बेचैन कर दिया इसने। हलवा बना रही टन 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 टन। एक तो हमारा घर छोटा सा, इतना बड़ा है नहीं कि आप किसी और रूम में सो और आपके पास आवाज़ ना पहुँचे। और मैं इसे कह करके सोई हूँ कि मैं जब सोऊंगी तो मुझे जगाना मत। इसको तब भी ये समझ में नहीं आया कि उनको जगाना नहीं है। हर हाल उसने जगाने की पूरी कोशिश की। देखिए पलटा इतनी बार पटकेगी ना, इतनी बार पटकेगी कि आप उठ के बैठ जाएंगे। ऐसे मुझे इतनी चिढ़ हो गई ना, पलटा से पट गई तो तबीयत सही ना रहा है, और हम तो ये सोचे कि हमको नींद आ जाए, शायद हमें आराम मिल जाए। थोड़ी सी नाक खुली तो मुझे लगा बस मैं सो जाती हूँ, और इसने इतना बजाया कि आँख खुल गई मेरी। उस पर जब मैं उसे तड़का इतना गंदा लगाया, इतना तीखा कि लग रहा नाक जल के बाहर आ जाएगी। फिर मैंने कहा कि क्या ही कह सकते हैं, बच्चों को आप सिर्फ बोल सकते, छोटे बच्चों को उठा कर फेंक भी दो कहीं, बड़े बच्चों को आपको सिर्फ बर्दाश्त करना है। ये चीज़ मैंने देखी है, छोटे बच्चों को तो आप मार दोगे, डांट दोगे, मार के सुला दोगे, लेकिन बड़े बच्चे का नहीं सुनना तो आप सुना नहीं सकते उनको।
तो ये वाली चीज़। और ये देखिए सूजी का हलवा बनाया तो उसने काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि मैं सो गई थी, मेरे सामने ला के रख गई थी। इतनी ज्ञानी है कि मैं सो रही हूँ, मेरी आंखें बंद हैं और मेरे सामने मेरा हलवा पड़ा हुआ है। आप सोच करके देखिए कि इसने मुझे उठाया नहीं है, हलवा ला के सामने रख दिया। ये नहीं सोच रही को सो रही, तुमको हलवा खाना कहाँ दिख रहा होगा कि खाना है। फिर जब मैं गुस्से में उठी ना इसकी आवाज़ सुन के पलटे वलटे की, तब इसने मैंने देखा कि हलवा मेरे सामने रखा हुआ है। मैंने कहा कि हद हो गई, गजब ही है बुद्धिमान ये। माइक्रोनी बनाई इसने। माइक्रोनी मैं जब गई थी ना खेत में साग लेने के लिए फ्रेंड, तो वहाँ से आते वक्त मैं माइक्रोनी लेकर के आई थी और दूध लेकर के आई थी, क्योंकि इसने मेरे को कहा था कि मम्मी माइक्रोनी ले आना। हमने कहा चलो ठीक है, तो वहाँ से आते वक्त ले ली। तो ये है कि सब्ज़ी जहाँ से मैंने ली एकदम ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी उन्होंने बो रखी हैं और सब देसी हैं। ये नहीं कि हाइब्रिड वाले होते हैं ना बीज, वो नहीं है उनके, वो देसी बीज हैं सब। चाहे पालक हो, चाहे मेथी हो, सोया हो, धनिया हो, सब मतलब देसी है। हाइब्रिड वाली एक भी सब्ज़ी नहीं थी उनकी। तो ये अच्छा लगा कि कम से कम नज़दीक है, और आपको अगर इमरजेंसी पड़े तो आप वहाँ से ला सकते हो। ऐसे सब्जी वाला हमारे यहाँ आता है, लेकिन सब्जी का ताज़ी नहीं लेकर के आता है, वह बासी तासी लेके आता है, तो 2-3 दिन की रह जाएगी। फिर ठंडी है, सब्ज़ी ख़राब होती नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, तो उसकी वजह से सब्ज़ी रखकर ताज़ी है, लेकिन उस सब्ज़ी का टेस्ट आपको बता देगा वो ताज़ी नहीं है। और होता क्या है कि आप जब जो ताज़ी सब्ज़ी होगी ना, वो 1-2 घंटे में नॉर्मल रहेगी, 2 दिन नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर बासी सब्ज़ी 4 दिन की है और आपने लिया सोचा कि आज ही की होगी, वो 1-2 घंटे में एकदम मुरझा जाएगी। तो उससे पता चलता है कि हाँ ये ताज़ी नहीं है। भाई ये हो रही मैक्रोनी की तैयारी। मिर्च डाल दी गई है तेल में। मैक्रोनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कभी भी पसंद नहीं है। मतलब इतने साल हो गए, मैक्रोनी आज की नहीं आई है, बहुत पहले की है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना मैक्रोनी ना पास्ता। हाँ थोड़ा बहुत ये स्प्रिंग रोल मुझे अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।